हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आप में से कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर एरिया अंडर कर्व जो है उसका कुछ सवाल जो लेके आए जाए। तो आज के सेशन में बच्चों हम एरिया अंडर कर्व का ही एक क्वेश्चन जो करने वाले हैं। सुंदर सा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। एंड अगेन यार, पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से पहले ट्राई करना और उसके बाद में ही इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट पे जाना और कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो कि नेक्स्ट आप कौन से चैप्टर से बच्चों एक अच्छे लेवल का सवाल जो वो चाहते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की बच्चों आप प्रैक्टिस जो वो कर पाओ। तो चलिए यार, देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, तीन फंक्शन बच्चों यहाँ पे गिवन है आपके पास में। एक ये बहुत क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जिसकी रेडियस जो वो 2 है और सेंटर जो इसका ओरिजिन है। एक पैराबोला आपके पास में दे रखा है, उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई एक बार कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना। सिंप्लीफाई करने का मतलब कि बेसिकली इसका वर्टेक्स आपको दिख जाए। वैसे तो आपको दिख रहा है कि भाई ऊपर की तरफ बनेगा ना, बट इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार, है ना। तो y इज इक्वल टू, ये देखो क्या लिखा हुआ, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो सॉरी प्लस का 3/4, ये ऐसा आ गया। तो यहां से अगर आप इसको देखो कन्वर्ट करते हो तो ये आपके पास में ऐसा सा बन गया भाई, x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस का 3/4। तो ये देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का आपके पास में एक पैराबोला आ चुका भाई। जिसका अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो यार इसका जो वर्टेक्स होगा, इसका वर्टेक्स जो होगा वो आपके पास में कितना आ जाएगा, -1/2, 3/4। चलिए, दो कर्व को तो हमने आसानी से सोल्व कर लिया। अब एक्चुअल में देखो, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि जैसे आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा सा ये एक अजीबोगरीब सा एक्सप्रेशन जो वो आपके पास में आ रहा है। तो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x/4 प्लस में कॉस ऑफ x/4। अब कई बार अपने को लगता है कि यार इसका ग्राफ जो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अभी पहले तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका ग्राफ, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये काफी मुश्किल लगता है, तो हम प्रोसीड ही क्वेश्चन को नहीं कर पाते। बट यार एक्चुअल में मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट भी दे देता हूं कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये इस तरीके से फंक्शन आता है तो वहां पे मोस्टली चांसेस हमेशा यही होते हैं कि इसकी कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू जो वो आ रही होती है। जबकि अगर हम बात करें एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है तब तो आप ऐसा मान सकते हो कि ऑलमोस्ट 100% ही श्योर है कि भाई इसकी कुछ ना कुछ इसकी आप रेंज जो वो फाइंड कीजिए। तो ऑब्वियसली बात है कि अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो वो यूज होगा। और ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे आपको एक बार कर्व जो वो ड्रॉ करके दिखाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, ये भाई आपके पास में एक सर्कल जो इस टाइप से एक सर्कल बन जाएगा ना। इसको थोड़ा सा और क्लियर बना देते हैं। सर्कल बनेगा एक आपके पास, सर्कल और पैराबोला आपके पास में आ चुका है ना, तो उसको एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि अभी हम देखना चाहते हैं ना एक्स जो वो कहां से कहां, क्योंकि सर्कल के अंदर ऑब्वियसली बात है इसने एनक्लोज्ड बाय सर्कल भी होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, बेसिकली सर्कल के अंदर भी होगा, तो x और y जो वो -2 से 2 लाई करेंगे। तो एक बार इसी चीज को आप देख लो कि अगर x बच्चों यहां पे आपके पास में लाई कर रहा है -2 से लेके 2, तो उस केस में ये फंक्शन जो आपके पास में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x/4 प्लस में कॉस ऑफ x/4, क्या आप इसकी रेंज फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो इसकी जब आप रेंज फाइंड करोगे तो ये हमेशा 1 से 2 के बीच में ही लाई करेगा। एग्जैक्टली भी आप रेंज फाइंड करोगे तो 2 से छोटा ही नंबर आएगा, बट यस 1 से 2 के बीच में ये हमेशा लाई करे, 1 से बड़ा होगा 2 से छोटा होगा। और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यार आपको पता है कि कितना होता है 1। तो ये देखो जो एक बाहरी भरकम सा बेटा फंक्शन जो लिखा हुआ था वो कुछ नहीं था, y इज इक्वल टू सिंपली 1 जो उसकी लाइन ये लिखी हुई थी। चलिए अब इसको अगर मान लो कि हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ना, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक सर्कल आपके पास में है, इस तरीके से एक सर्कल हमने बनाने की कोशिश की, गोल सा, है ना। तो ऑलमोस्ट ठीक बन गया, ये सर्कल है आपके पास में। उसके अलावा एक पैराबोला हम ड्रॉ कर देते हैं, है ना। ये सपोज यहाँ पे y एक्सिस है, ये सपोज यहाँ पे y एक्सिस ज्यादा इधर होगी थोड़ी सी, तो एक y एक्सिस हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। और इसके अलावा आपके पास में ये यहाँ पे कहीं पे x एक्सिस हो गए ना। तो ये इस तरीके से हमने एक सर्कल जो ड्रॉ कर दिया। सर्कल के अलावा भाई इसके अंदर और क्या क्या है, सर्कल के अलावा एक पैराबोला था, इसका वर्टेक्स मैंने बोला था कि भाई, और ये पॉइंट्स तो आपको पता ही है ना, ये -2, 0, 2, 0, 0, 2 और ये लीजिए 0, -2। अब यार ये -1/2, 3/4, -1/2, 3/4 जो वो हम यहाँ पे मान लेते हैं, कहीं पे ये वाला पॉइंट मान लेते हैं
कि भाई ये वाला पॉइंट जो वो है आपके पास में -1/2, 3/4, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि x = 0 पे इसकी वैल्यू जो वो वैसे भी 1 रहने वाली है, तो इसका ऐसा सा कोई एक कर्व भाई आपके पास में ये बन रहा होगा, ये ऐसा सा कोई एक कर्व जो वो बच्चों आपके पास में बन रहा होगा। ये पैराबोला ना, पैराबोला जैसा लग रहा है आपको ये, इसको थोड़ा सा और राउंडेड सा बना देते हैं, है ना, ये समझ लीजिए कि आपके पास में ये पैराबोला हो गया। ये वाला पॉइंट आपको ऑलरेडी बिल्कुल पता ही है कि ये वाला पॉइंट जो वो क्या है आपके पास में, ये वाला पॉइंट जो बेटा आपके पास में ये है -1/2, 3/4। अब एक और लाइन यार आपको ड्रॉ करनी है और वो लाइन है y = 1 की। अब देखो y = 1 वाली जो लाइन है वो कहां पे एक्चुअल में लाई करेगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो आपको नजर आ रहा है कि भाई y = ये यहां पे 1 है, इसका मतलब यहां से तो ये पास होगी ही होगी। अब अगर y = 1 हम यहां पे डाल देते तो ये सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो जरा देखना। y की वैल्यू अगर आपने 1 डाल दी तो x की दो वैल्यूज बेसिकली आएंगी, एक आपके पास में √3 आ रही होगी और दूसरी -√3। अच्छा, क्या हम ये वाली चीज बता सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो वो क्या होगा जहां पे सर्कल और पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो आई थिंक इजीली बता ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है ना, क्योंकि हम एक काम कर सकते हैं कि यहां पे या तो आप y की वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, x की वैल्यू डाल दीजिए, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो वो बेसिकली आपके पास में यहां से मिल जाएगा। तो अगर देखो हम यहां से बात करें, मान लो कि एक बार के लिए इसकी हम बात करें कि भाई यहां से ऐसा सी एक लाइन बनेगी, इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूं एक बार के लिए। अभी मैं सर्कल और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि काफी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या उसकी जरूरत भी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ये जो लाइन है भाई वो है y = 1 की लाइन। चलिए अब और देख लेते हैं और क्या क्या चीजें आपके पास में आ चुकी है। क्या आप ये वाला पॉइंट बता सकते हो? आई थिंक ये वाला पॉइंट आप बता सकते हो। y की वैल्यू अगर आपने यहां पे 1 डाल दी तो यहां पे ये देखो जरा y = 1 लाइन इसको अगर इंटरसेक्ट कर रही है, तो y की वैल्यू अगर आप 1 डालोगे तो x की दो वैल्यू मिल रही है बेटा, एक आपको 0 मिल रही है, एक -1 मिल रही है, तो इसका मतलब ये -1 आपके पास में रहा होगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट था वो कितना था, -1/2। सिमिलर वे में ये वाली जो लाइन है वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे? ये y = 1 वाली लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो भाई -√3 है, तो ये लीजिए -√3। आई थिंक इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां पे यार मेन मुद्दा आता है कि आपको एरिया जो वो कौन सा फाइंड करना है, पहले उसको हम शेडेड एरिया की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट कर देते कि आपको एक्चुअली पता तो चले एरिया कौन सा फाइंड करना है। तो इसने बोला फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल दिस, पैराबोला दिस एंड द कर्व दिस एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट है, यानी कि इन तीनों कर्व से बाउंडेड होना चाहिए और साथ ही साथ में एक्स एक्सिस से भी बाउंडेड होना चाहिए। तो ध्यान से जरा देखना कि मैं जो एरिया आपको दिखाना चाह रहा हूं, क्या आप उस एरिया को समझ पा रहे हो? एक तो ये जो स्ट्रिप आपको दिख रही है, इसका एरिया आपको बिल्कुल कैलकुलेट करना है। अलग अलग कलर से मैं आपको दिखा देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। इसके अलावा एक जो पैराबोला से बाउंडेड एरिया है, ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है। ओके, इसके अलावा और भी एरिया है आपके पास में, ये वाला एरिया है। इसके अलावा मैं एक काम करता हूं, यहां से इसको एक बार के लिए ज्वाइन करा देता हूं। एंड अगेन y = 1 लाइन इसको -√3 एंड √3 पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो बेटा ये √3 आपके पास में, √3 सॉरी, ये आपके पास में √3 ना, क्योंकि पहले पहचानना जरूरी है कि यार आपको एरिया जो कौन सा कैलकुलेट करना है। तो अगेन इसका मतलब ये वाला एरिया जो वो भी आपके पास में आएगा, और ये वाला जो एरिया है ऑब्वियस सी बात है कि वो एरिया जो वो भी आपके पास में आएगा ही आएगा। तो इसको मैं ऐसा सा रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो आई थिंक आपको ये क्लैरिटी तो आ चुकी होगी कि आपको यार एरिया जो है वो कौन सा फाइंड करना है। अब अगला पॉइंट आता है कि इस एरिया को फाइंड जो कैसे करें। तो कुछ जगह तो मेरे को स्टेप्स जो है वो नजर आ रही हैं। अब देखो मैं यहां पे इनका एरिया जो कैसे फाइंड कर रहा हूं उस बात को समझना। सबसे पहले यार मैं ये जिस कलर से मैंने यहां पे मेंशन किया वैसे वैसे इनका एरिया जो कैलकुलेट कर रहा हूं। ये आपके पास में यार एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपको नजर आ रही होगी। ये डिस्टेंस पूरी √3 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये डिस्टेंस आ गई √3 - 1। ये लाइन है 1 की, तो ये एरिया जो है वो आपके पास में आ चुका है √3 - 1। विड्थ ये हो गई और हाइट ये हो गई, तो √3 - 1 ये वाला एरिया आ गया। चलिए
इसके अलावा अगर मान लो कि मैं बात करूं यहां से अगेन जो कलर का है मैं उसी को इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये देखो जो ब्लू वाला एरिया है ना, मैं उसको एक्चुअल में फाइंड करना चाह रहा हूं। तो ब्लू वाला एक चीज देखो, ये यहां पे -√3 से -2 है, ये √3 से 2 है। क्या ये दोनों एरियाज बिल्कुल सेम आएंगे? जी सर बिल्कुल सेम आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं यार, इस एरिया को मैं ट्वाइस कर दे रहा हूं, है ना। ट्वाइस करने का मतलब समझ रहे हो, ये एरिया और ये एरिया मैं एक साथ में दोनों फाइंड जो वो करना चाह रहा हूं। तो ट्वाइस कर दिया और इसको मैंने √3 से 2 तक इंटीग्रेट कर दिया। √3 से 2 इंटीग्रेट करें तो भाई ये वाला एरिया आएगा, और y यहां से क्या आपके पास में √4 माइनस का x² dx। क्लियर? चलिए अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये इंटीग्रेशन जो वो आपको आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन भाई √a² माइनस x² का है, तो क्या होता है x/2 इंटू में √4 माइनस का x² प्लस में a²/2 इंटू में साइन इनवर्स x/a। क्योंकि अगर यार ये आपको मान लो कि इंटीग्रेशन याद नहीं होगा तो पूरा सवाल करने के बाद भी आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे, कुछ आना इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। चलिए अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये लिमिट्स जो वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूं भाई। तो देखो x की वैल्यू अगर हम मान लो 2 डालते हैं तो ये 0, और x की वैल्यू अगर यहां पे 2 डालते हैं तो साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2। π/2 यहां पे है, 2 यहां पे है, तो ये आई थिंक कितना बन गया आपके पास में पाई माइनस। अब x की वैल्यू √3 डाल देते हैं, तो √3 अगर डालेंगे तो ये 1 बन गया, ये आ गया √3/2। और यहां पे अगर हम √3 डालेंगे तो √3/2 का मतलब होता है π/3। π/3 यहां पे है, 2 यहां पे है, तो ये लीजिए 2π/3। यानी ये वाला एरिया आपके पास में देखो बच्चों कितना आ चुका है, 2 इंटू में पाई माइनस 2π/3 इज π/3 एंड दिस इज माइनस √3/2। ये दोनों ग्रीन वाले जो पार्ट थे, सॉरी ये जो ब्लू वाले पार्ट थे, ये हम फाइंड कर चुके हैं। इसके अलावा अब ये वाला एरिया मैं कैलकुलेट कर देता हूं, है ना। ये वाला जो एरिया है उसको देखना, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो एक एरिया ये आ गया आपके पास में। इनको सबको लास्ट में ऐड करना ऑब्वियसली। इस वाले एरिया को कैसे बोलूंगा, अगेन ये एक रेक्टेंगल है, इसकी ये वाली लेंथ बेटा √3 है, ये वाली लेंथ जो वो 1 है, तो ये वाला एरिया तो डायरेक्टली कितना आ चुका आपके पास में √3। चलिए यहां से देखो राइट हैंड साइड वाला पूरा एक्सप्रेशन हम फाइंड कर चुके हैं, ये भी मिल गया, ये भी मिल चुका है आपके पास में, ये भी मिल चुका है, ये भी। अब ये जो व्हाइट वाला एरिया है वो बच्चों आपके पास में आपको भी फाइंड करना है, और व्हाइट वाला जो एरिया है वो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भाई पैराबोला जो है उससे बाउंडेड है। तो पैराबोला का मतलब क्या हो गया, x² प्लस x प्लस 1 dx। और अब ये देखो ये वाली लिमिट कहां से कहां तक जा रही है भाई, ये -1 से लेके 0 तक आपके पास में जा रही है। चलिए तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये आ रहा है x³ प्लस का x² 2 एंड प्लस का x, लिमिट लीजिए -1 से लेके 0। 0 डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0, फिर -1 डाल देते हैं तो ये देखो माइनस का 1/3 प्लस का 1/2 और ये लीजिए माइनस का 1। तो ओवरऑल ये कितना आ गया भाई, 1 प्लस का 1/3 माइनस का 1/2, तो 1 प्लस 1/3 कितना हो गया 4/3 और ये लीजिए -1/2। 6 यहां पे आपने एलसीएम ले लिया तो ये देखो कितना बन रहा है 8 माइनस का 3, यानी दिस इज इक्वल टू 5/6। तो ये सारे पार्ट के एरियाज हमने बच्चों कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इनको क्या करना है, अपने को ऐड करना है। तो मैं एक बार इसको देखो फिर से लिख देता हूं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2π/3 और ये लीजिए माइनस का √3। तो अगर देखो इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, एक ये एरिया है तो ये है आपके पास में 2π/3 -√3 प्लस √3 खत्म हो गया, -√3 प्लस √3 का किस्सा खत्म। ये यहां से एक था √3 माइनस का 1, तो ये लीजिए √3 माइनस का 1। इसके अलावा आपके पास में एक वहां से आ रहा है 5/6, तो ये लीजिए 5/6। तो ओवरऑल ये एरिया बच्चों कितना आएगा 2π/3, ये आपके पास में प्लस का √3 बनेगा और 5/6 माइनस का 1 जो वो आई थिंक आपके पास में माइनस का 1/6। दिस इज आवर फाइनल एरिया। ओके तो अब आगे जिस भी फॉर्म में अगर ऑप्शन में और आगे एलसीएम लेके करवाया गया है तो वो भी आप जो वो इसके अंदर कर सकते हो। ओके तो आई होप आपको प्रॉब्लम जो उसमें मजा आया होगा। पहली मेन चीज यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो था उसको कैसे सिंप्लीफाई करना, दूसरे उसके बाद में एरिया आपको सोचना था कि कौन कौन सा कैलकुलेट करना, उसके बाद में इंटीग्रेशन। तो काफी सारी चीजें जो बच्चों इसके अंदर हमने अप्लाई कर दी है। ठीक है तो अगेन कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसी ये सारी प्रॉब्लम्स की सीरीज जो है वो लग रही है और नेक्स्ट कौन से चैप्टर की चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।